हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप अपनी लाइफ में खुश रहिए। मुझे ना मैं घुसी हूँ, ना मुझे घुसना है और ना मैं किसी के टच में हूँ, ना मैं किसी से बात करती हूँ। चल झूठा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोज रिएक्शन डायरीज। भैया बड़ा प्यारा, दीदी टुनटुनारा। तो जगह दीदी ने सफाई दी है आ करके लाइव में और बोला है कि नहीं नहीं, हम सच्चे हैं, हमने किसी के संग कोई कांटेक्ट नहीं रखा, ना हम बात कर रहे हैं, ना हम चीट कर रहे हैं, ना हम व्हाट्सएप खेल रहे हैं। आप हमारा फ़ोन चेक करा लो। अब ये सारे जो दोष लगे हुए हैं, ये सारा जो आक्षेप लगा हुआ है, वो बालिका वधू ने कहा आकर के कि भैया दीदी अभी भी टच में है, हम तो बेवकूफ़ बन रहे हैं, हमारा फ़ायदा उठाया जा रहा है, दोनों गुटरगूं चल रही है। तो यहाँ पे दीदी फिर से उछल जाती हैं कि अरे ऐसा कैसे, मैं अपनी सफाई दूंगी, मैं अपनी धुलाई करूंगी सारी आकर के और वाइट वॉश करूंगी। तो दीदी ने एक लंबा चौड़ा यहाँ पे भाषण दिया आकर के, जिसमें सच्चाई तो 1% भी नहीं थी उसमें। ठीक है, तो दीदी बोलती हैं नहीं, मेरे को अपनी बेटी को पालना है, कौन पालेगा मेरी बेटी का पेट बताओ, मैं कुछ कर लूँ, तुम चाहती हो मैं यहाँ पे कुछ करके जाऊँ, ऐसा कुछ धमकी दे। तो दीदी की जो धमकी देने की आदत है वो यहाँ पे दिखाती हैं वो कि नहीं, हम अपनी बेटी का पेट पालना है, हमें तो काम करना है, हमें कौन खिलाएगा, हमको कौन पैसे देगा, हम नाचेंगे, हम गाएंगे आकर के, अपनी दोस्त को बुलाएंगे, दोस्त हमारे संग आएगी, नाचेगी फिरेगी। ऐसे इतने इनके क्रिएटर्स दोस्त थे, सब भाग गए। अब नए नए दोस्त पकड़ के दीदी ला रही हैं, दिखा रही हैं कि ये मेरी इस ज़माने की दोस्त है, वो मेरी उस ज़माने की दोस्त है। तो उस दोस्त को दोस्त दोस्त करके एक व्लॉग बना लेती हैं, छाप देती हैं उसको यूट्यूब में। वो छापेंगी तो पैसे छपेंगे, फिर लाइव आएंगी तो फिर पैसे छपेंगे, कंट्रोवर्सी करेंगी तो फिर पैसे छपेंगे। फिर दीदी अपना पूरा रोना गाना गाती हैं यहाँ पे आकर के कि नहीं, तुमने ऐसे कैसे कह दिया, हम तो सही बोल रहे हैं, हमने कुछ कांटेक्ट ही नहीं रखा लप्पू भैया से। बताया जा रहा है कि मैं गलत हूँ, मैं अभी भी टच में हूँ, मैं किसी का घर बर्बाद कर रही हूँ, मैं किसी की शादी तोड़ रही हूँ। जी नहीं, मैं किसी की शादी नहीं तोड़ रही हूँ, मैं किसी का घर बर्बाद नहीं कर रही हूँ। मैं किसी के टच में नहीं हूँ। आप जिस भी तरीके से पता करना चाहे वैसे तरीके से पता कर सकते हैं। मैं बहुत चुप रह ली यार, अब मैं चुप नहीं रह सकती हूँ। अब मेरे को इस मुद्दे में बात करना जरूरी है, क्योंकि इनडायरेक्टली हर 2 दिन में मेरे ऊपर वीडियो आना, हर 2 दिन में मेरे ऊपर वीडियो आना। नहीं भैया, आप लोग अपना काम करिए, मेरे को मेरा काम करने दीजिए प्लीज। तो यहाँ जिज्जी ना ये बस बताना चाह रही हैं कि हाँ, हम हमको काम करने दो, हमको कोई दोष वोश मत दो, हम एकदम सही करें, हम किसी का घर वर तोड़े नहीं हैं। अब ज़बरदस्ती दोष मत डालो भैया, हमारी इमेज को क्लियर रहने दो, ताकि हमारे व्यूज़ मिले, हमारे व्यूज़ बढ़ें और हम पैसे कमा पाएँ। अब हमें करना है अपना काम, क्योंकि हमारा शिकार तो भाग गया एक, जिससे हम शादी करने वाले थे। अब हम क्या करेंगे हैं, और बाकी तुम्हारा घर का जो शिकार है, जो बालिका वधू के घर का शिकार है, वो तो शिकार है ही है, उससे इनडायरेक्टली हमको कुछ ना कुछ तो मिलता रहेगा फ़ायदा। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना बात को भाइयों? ऐसे कोशिश करिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मुझे पोक मत करिए। क्यों कर रहे हैं? अब बस जगत दीदी चाहती हैं वो अपनी नॉर्मल लाइफ जिए, जिसकी ज़िंदगी में भूचाल आ रहा है, घर टूट रहा है, डिवोर्स हो रहा है, जो कुछ हो रहा है वो अपना अपना घर देखें, अपना घर संभाले, वो अपना काम देखें, अपनी बच्ची को पालें, है ना। वो चाहती हैं एकदम क्रेडिट, एकदम सुकून की लाइफ, और सीधे सीधे चाहती हैं कि जो उनके ऊपर दोष लग रहे हैं वो सब ना लगें, उनको पोक ना करे कोई भी। ठीक है, और प्रूफ वो इसलिए नहीं दिखा सकती हैं क्योंकि सब कुछ कोर्ट में चल रहा है। अब जनता ने क्या देखा भैया, तुम्हारे कोर्ट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, प्रूफ भी नहीं दिखाएंगी और अपनी गिल्टी भी नहीं उसको मानेंगी, अपने आप को मानेंगी। तो पुष्पा दीदी का करें क्या भाई, इतना रायता क्यों फैलाया आपने? अब रायता भी फैलाना चाहते हो और पोक भी नहीं होना चाहते हो, तो दोनों चीज़ें तो नहीं हो सकती इस दुनिया में एक संग। क्योंकि या तो आदमी पोक करेगा, अब पोक करेगा तो भाई उसका रिएक्शन भी आप दोगे। और सफाई जो दी है, ये वीडियो में कुछ नहीं है दीदी के, दीदी बस एकदम चरखा चला रही हैं, उल्लू बना रही हैं लोगों का, और चाहती हैं कि चुप्पे चाप जनता देखते रहे, इनके डांस नचैया नचनिया वाला वो चलता रहे और इनको व्यूज़ मिलते रहे, बस उसमें और कुछ। दोस्तों, आपने एक चीज़ देखी कि जीजा जी ने तो सारे अपने शादी वाले मतलब शादी नहीं, एंगेजमेंट वाले सारे वीडियोस को, सारी कम्युनिटी को डिलीट कर दिया अपने चैनल से। बट दीदी जी ने नहीं करा है, दीदी जी अभी भी उसमें पैसे बना रही हैं, और डॉलर छाप रही हैं। क्यों? क्योंकि इनके लिए इज़्ज़त इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये बताती हैं ना। मेरे लिए हमारे घर में तो हमारे घर वालों को सिर्फ इज़्ज़त ही प्यारी थी, वो भी ले ली गई, ये सब करा गया। लेकिन जिसको अपनी इज़्ज़त प्यारी होती है ना, वो अपना पुराना पास्ट जो भी काला हो चुका है एक्चुअली पास्ट, उसको डिलीट कर देता है, उसको रखता नहीं है अपने सामने।
वो सामने इसलिए रखता है इतनी बेशर्मी से क्योंकि उसको पैसे मिलेंगे, उसको ये चीज़ पता है। नहीं तो कोई भी नॉर्मल लड़की जगत दीदी को छोड़ के ऐसा कौन होगा जिसकी शादी इतनी टूट गई और इतनी छीछा-लेदर हो गई, दुनिया ने थू-थू कर दी, तभी भी उसको देख कर के पैसे कमाएगा कोई? नहीं कमा सकता। इसीलिए जगत दीदी बहुत बड़ी ऊँची चीज़ हैं और वो चाहती हैं कि दुनिया इस चीज़ को समझे नहीं, दुनिया बेवकूफ़ बनती रहे। लेकिन ऐसा नहीं होता ना, आपको लोग इसीलिए जज कर रहे हैं क्योंकि आप में गलतियाँ हैं। दवाइयाँ लेती हूँ मैं, उसके बाद मुझे नींद आती है। और क्या चाह रहे हैं? और आप इतना क्या चाह रहे हैं जो आप लोग बोलते हैं कि सामने वाला जिए भी ना? मुझे मेरी बेटी के लिए जीना पड़ेगा, मुझे उसके लिए काम करना पड़ेगा, तो काम के लिए मेरे को सारी चीज़ों को करना पड़ेगा। अब आप लोग अगर हर चीज़ को लिंक करेंगे तो मैं काम कैसे कर पाऊँगी? समझ रहे हो? यहाँ पे भी जनता को ना धमकी दे दी, सबको धमकी दे दी यहाँ पे वीडियो में कि आप क्या चाहते हैं बताइए आप उनसे क्या चाहते हैं? तो मैं क्या करूँ, नहीं रहूँ मैं धरती पर, यही चाहते हैं आप लोग। मेरे को मेरी बेटी को पालना है, सिंपैथी और विक्टिम कार्ड मैं प्ले कर लेती हूँ और डरा भी देती हूँ सबको। जो डरने वाला है वो डर जाएगा, नहीं तो लीगल खेल लूँगी, लीगल की धमकी दे दूँगी। तो ये वाले हथकंडे ना दीदी को बहुत अच्छे से आते हैं और दीदी यही खेलती रहेंगी और अपनी नॉर्मल लाइफ मज़े से जीती रहेंगी। और आप देख ही रहे होंगे इनके व्लॉग्स वगैरह में। अब जगत दीदी ना बहुत दिमाग से शाणी है। ये हमारी बालिका वधू को इतना अच्छे से चलाना जानती है ना भाई, और जीजा जी को भी बहुत अच्छे से चला लिया इन्होंने। अब बचे पलटू भैया तो वैसे भी दीदी जी के ही कठपुतली हैं। वो इधर पलटेंगे उधर पलटेंगे, और अभी आगे मैं एक वीडियो भी लाने वाली हूँ पलटू भैया का। उन्होंने जो जो चीज़ें पब्लिश करी हैं फिर डिलीट करी उसके बारे में। तो यहाँ पे जो हमारी बालिका वधू है ना, उसे बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है क्योंकि ये बहुत चालाक लोमड़ी लेडी है। इससे बचना बहुत मुश्किल है। अब अगर बालिका वधू में अकल आ जाती है तो हो सकता है बच भी जाए, है ना दोस्तों? फ्रेंड, आपकी क्या राय है जगत दीदी और पलटू भैया के लिए, उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि आने वाले बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं आपके सामने ला पाऊँ। सो स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर लिसनिंग।